राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप नवनिभृत निकुंज प्यारी जू का निज महल परम पावन श्री वृंदावन धाम महामहिम प्राणाधार युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर ये जो हमें सानिध्य मिला है मानो परम पद हमारे हाथ में आ गया है। हमारी दुख परंपरा का अंत होने का अवसर आ गया है। बस हम सावधान हो जाएं, कहीं हम ऐसी महामूल्यवान कृपा को साधारण भोगों में समय व्यतीत कर अपमानित न कर दें। बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो उनके हृदय में दिव्य चिदानंद वृंदावन प्रकाशित हुआ, प्यारे जू की जो चरणों की अद्भुत प्रेम वृत्ति है उसमें डूबकर जो अनुभव किया वो एक कह रहे हैं, सखे न जनरंजनम कुरु कदीन्द्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यये समीहया निवत्स वत्स वृंदावने। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अब लोगों के रिझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। यदि हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमें लोगों के अनुसार चलना है। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, सद आचरण करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो बहुत ही हानिकारक वृत्ति उपासक के हृदय में रहती है, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक वृत्ति है। सतमार्ग के भागवतिक चिन्हों को धारण करना और भगवत भजन में रुचि प्रकट करना, साधु संग करना, सतशास्त्रों का स्वाध्याय करना और उनके अनुसार अपनी दिनचर्या करना, ये तो बहुत वंदनीय, प्रशंसनीय, वांछनीय बात है। इसके लिए हमें लज्जा थोड़ी करनी है। ये बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये छोड़ देना चाहिए। हे मित्र, कितनी करुणा करके बात कर रहे हैं। कितनी ऊंचाई पर विराजमान महापुरुष जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त हैं, वो कह रहे हे मित्र, कितनी करुणा करके बोल रहे हैं। सखे न जनरंजनम कुरु, लोगों के रिझाने के लिए तुम कुछ मत करो। ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सतमार्ग का त्याग करके, यहां आंतरिक भाव ये है। आप बार बार वृंदावन जाएंगे, आप भजन करेंगे, आपके परिवार के जन विरोध करें, आप तिलक लगाए, कंठी बांधे, आपके परिवार के जन, लोक व्यवहार के जन आपका उपहास करें, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये असत क्रिया नहीं। देखो, संसार बड़ा माया के प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, इसलिए मंद बुद्धि होती जा रही। जो निंदनीय कार्य हैं
उनकी तो कोई निंदा नहीं करता। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, या द्यूत कीड़ा जुआ खेलना, या चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना, ये निंदनीय बात है। पर कभी आप नहीं देखेंगे कि ऐसे कोई चार लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं कि तुमने ऐसे नीच कर्म किए, नहीं करना चाहिए। पर जब आप कंठी तिलक धारण करके हाथ में माला लेकर कुछ समय ठाकुर सेवा, पाठ, स्वाध्याय आदि, तो आपका विरोध होने लगेगा, फिर आपका उपहास करने लगे। इसका मतलब समझिए, आप सत मार्ग के पथिक हैं। आपके साथ ऐसा होने पर आपकी भक्ति की उन्नति होगी। और यदि आप विचलित हो गए तो फिर उपासक ही किस बात के, आपकी निष्ठा क्या रही। तो हे सखे न जनरंजनम कुरु, ये सब प्रसन्न हो जाए तो हम माला छोड़ दें, कंठी तिलक छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि ये पियो तो हमारे मित्र, ये खाओ तो हमारे परिवार के, ऐसा चलो नहीं भाई। अपने जीवन का कर्म अपने आप को भोगना होता है। इसलिए आपकी रुचि, आप जैसा भगवान प्रेरित करें चलो, हमें जैसा भगवान संत जन गुरुजन शास्त्र प्रेरित करता है हम वैसे चलेंगे। किसी की निंदा नहीं करनी, पर कोई निंदा करे तो सहनी है, उसका विरोध नहीं करना है। हमें कोई भी ऐसे असत आचरण नहीं करने कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए। असत आचरण, सखे न जनरंजनम कुरु। आगे कह रहे हैं कदिंद्रियाणाम सदा विदेहेयी। ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं इनका भी दुलार बंद करो। ये खवा दो, ये दिखा दो, ये सुंघा दो, ये भुगा दो, बार बार प्रेरित करती रहती हैं। अगर हम इनको नहीं देते तो हमें जलाती हैं। जैसे हम लोगों के अनुसार न चले तो निंदा करते हैं। तो ये कितना जलाएंगी, एक सीमा है। इतना व्यथित नहीं कर देंगी कि हमें मृत्यु प्रदान करें, और मृत्यु आनी ही है, फिर हमें क्या भय। इन इंद्रियों के दुलार में हम भगवत विरोधी आचरण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तुम सदैव ऐसा यत्न करो कि इंद्रियां जो असद आचरण में, गंदी बातों में लग रही हैं, उनको हटाओ, प्रयत्न करो। ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना करें। बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः, ताड़ना दो इंद्रियों को। ये ऐसे नहीं मानती। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सबसे बड़ी मार है भजन। भजन से सब भी ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल देह, स्वभाव, कारण देह, सब पावन हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करो, पवित्र आहार, भगवत भक्तों का संग, किसी की मत सुनो। ये संसार है, सब अपनी अपनी मति के अनुसार बोलता रहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। संत जनों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, ये शास्त्र प्रमाणित है, उसके अनुसार चलो। इनको दंड दो, इंद्रियों को, इनका यही दंड है। इनके विपरीत चलना। ये कहती है ये खवा दो, ऐसा चलाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा भोगाओ, चलो वहां घूम आते हैं, ऐसे वैसे। इनके विपरीत। अगर शास्त्र सम्मत है, भजन विरोधी नहीं, तो हम इनका आदर करके इनकी बात मान लेते हैं। यदि वो भजन विरोधी बात है, फिर हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे। ऐसा आप में सामर्थ्य है। प्रभु ने आपको ऐसी सामर्थ्य दी है मनुष्य शरीर में। इसलिए ये इंद्रियां जो तुम्हें शक्तिहीन अनुभव करा रही हैं, इन इंद्रियों के प्रति ताड़ना का विधान करो, प्रीति का विधान नहीं। दुलार मत करो।
प्रणय भंजनम सर्वता। इनको दुलार करने में जिसने अपना समय नष्ट किया वो परमार्थ का पता ही नहीं पा सकता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी, ये इंद्रियों को बाहर एकदम छोड़ देना, ये उपासक समझ सकता है। विषयी पुरुष को तो पता भी नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियां हैं, क्या छोड़ देना है, क्या अंतर्मुक्ता है, क्या उनका दंड है, कैसे उनको शासित करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वो तो बस जैसे पशुजन हैं, जैसा उनमें आया वैसा कर बैठे। ऐसे ही पशुवत आचरण वाले जन ये बात नहीं समझते। ये बात सत्संगी जन, उपासक जन, साधक जन जो सतमार्ग का आश्रय लिए हैं वो समझ पाएंगे। ये शोभाहीन सुखों में विचरने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात दुख योनयः, भगवान कह रहे हैं। इंद्रिय और मन जब किसी एक विषय का स्वाद लेते हैं तो तन्मयता होने के कारण वो एक सुखद अनुभव होता है, अन्यथा उसमें सुख नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख नो। श्री ध्रुवदास जी महाराज। चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो। इनके प्रति ऐसा विधान करो कि भगवान के भजन में लगे। हठम न करो, हठ करके भोगों की तरफ मत जाओ, हठ करके भजन की तरफ लगो। सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के सताने में मत करो, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, बचाने में करो। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो भोग विलासिता में, पापाचरण करने में मत लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों को सुख देने में लगाओ, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा जीवन प्रतिपल आनंदमय सुखमय हो जाएगा। बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है तो उस बुद्धि के द्वारा इंद्रिय मन को अपने अधीन करने की बात सोचो। बुद्धि के द्वारा असत आचरणों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन के अधीन होकर आचरण करना कितनी निंदनीय बात। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है, तुम अपने आप को समझो, जागो। तुम मोह निद्रा में सोते हुए जो पापाचरणरत ये सब क्रियाएं, इनसे जागो। दुलार मत करो इंद्रियों का, हठ मत करो, बात मान लो। श्रीपाद करे हठम न करो। बंधने सुतकलत मित्रादि के वपुर व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। अय वत्स, हमारी बात को समझ लो। ये जितने संबंध है तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। इनकी आसक्ति तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। यही आसक्ति तुम्हें भजन नहीं करने दे रही, तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं होने दे रही, तुम्हें मुक्त होने नहीं दे रही, तुम्हें महासुख में निमग्न होने नहीं दे रही। हठ मत करो, इस आसक्ति से अपने आप को बचाओ। उन्हीं के बीच में रहो, प्रभु के होके रहो, प्रियाजू के होके रहो। उनका आश्रय स्मरण आपको ऐसे परिवार में रखेगा जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हठ मत करो, आसक्ति में मत फंसो। इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। और मेरी अगर प्रार्थना जच जाए तो व्यवस्था बन जाए तो इस शरीर को वृंदावन में छोड़ो। बात क्या आंतरिक, कि अगर कहीं ऐसा विधान बन जाए कि आप अखंड वृंदावन वासी बने और यहीं आपका शरीर छूटे
तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से लाभ नहीं मिलता वो लाभ मिल जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं राधा माधवयोर यशांसि सततम गायस्तथा कर्णयन् तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसैः सम्भूय सन्तकर्यन् कुञ्जं कुञ्जमनारतं बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दयितहे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, मेरी बात मान लो। देखो, जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार करती है, जो संत जन हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का हर समय मधुर नृत्य होता रहता है, उनका हृदय इतना करुणामय होता है, क्या दे दूं, क्या बता दूं, क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। जैसे माँ का हृदय, आप भले माँ को आप कटु वचन कहें, माँ की अवहेलना करें, पर वो अच्छे से अच्छे पदार्थ चयन करके आपको पवाना, आपको सुखी देखना, खेलते देखना, ये उसका हृदय है, उसकी बुद्धि नहीं है, ये उसका हृदय है। बुद्धि से वो तुम्हें डांट सकती है, लेकिन हृदय उसका हर समय दुलार करता रहेगा। ये महापुरुषों का ऐसा हृदय है जो हर समय चाहता रहता है क्या सूत्र निकालूं जिससे सबका कल्याण हो जाए, कौन सी ऐसी बात बता दूं जिससे सुखी हो जाए। जो प्रभु के आनंद में मगन महापुरुष हैं। श्रीपाद कितना प्यार कर रहे हैं। हे दैत, ये शब्द भगवान के लिए है। हे प्यारे, पर वो हमारे लिए बोल रहे हैं। हे प्यारे, हम सबको कह रहे। देखो, एक बात मेरी मान लो, यश का निरंतर गान करो तो सिर्फ राधा माधव के, हरि यश गान करो, प्रियाजू का यश गान करो। किसी भी भगवान के जो लीला चरित्र, अवतार चरित्र हैं, ये सब पावन करने वाले हैं, इनका ही यश गान करो। श्रवणेन्द्रिय से केवल इनका ही यश सुनो, चुगली निंदा प्रपंच की बातें मत सुनो। जो प्रिया प्रीतम में उन्मत्त हैं, ऐसे भक्तों के समीप बैठ करके प्रभु की वार्ता सुनो, प्रभु की वार्ता करो। देखो, मोबाइल से सुनना बहुत अच्छा है, सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन यहां बैठ करके सुनना एक अलग स्वरूप है, क्योंकि ये परम पावन प्रियाजू की चरण चिन्हों से युक्त भूमि है जहां बैठे हो, और परमाणु है यहां। इन परमाणुओं के साथ भक्तों के संग में जब आप सुनते हैं तो एक विशेषता होती है। अब सौभाग्य प्रतिदिन ऐसा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ लें, उससे वंचित क्यों रहें? सुने, यंत्र के द्वारा सुने। पर विशेष बात श्रीपाद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि प्रभु के भक्ति में, प्रेम में जो आनंदित हैं भक्तजन, उनके निकट बैठकर, उनकी सभा में बैठकर सुनने को मिले। साधु समागम, भगवान आज बहुत प्रसन्न हुए, मुझे साधु समागम दिया। साधु समागम, बैठकर सुनना, इसका कुछ विशेष लाभ है। अगर ऐसा ना होता तो कैलाशपति भगवान शंकर हंस रूप धारण करके काकभुसुंड जी की सभा में क्यों बैठते थे? शिव रूप में आते तो काकभुसुंड जी साष्टांग प्रणाम करके ऊपर बैठालते। जगत गुरु महावैष्णवाचार्य भगवान शिव के आगे कौन बोल सकता है? लेकिन है कुछ स्वाद सुनने में, तो अपने को हंस रूप में आकर सभा के बीच में से बैठ जाते। परम ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, जहां भगवान का चरित्र होता है, गुप्त रूप में कोई न कोई वेश रख कर आते, सुनते। भगवत प्रेमी महात्मा सभा में, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। जो
प्रभु के आनंद में मगन रहते हैं, ऐसे भक्तों के निकट बैठ करके भगवत चर्चा करना और भगवत चर्चा सुनना। ऐ मेरे मित्र, समरस रसिकों का संग प्रेम प्रकट कर देता है। समरस इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब जो मन में आया सो बोल रहे हैं, जहां मन में आया, जहां की बात जैसे वैसे। इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों कीजे प्रीति। ऐसे भक्तों के संग से जब हम बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, भगवत यश सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति की प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा या भगवत भक्ति का वर्धन निश्चित हो जाता है। दो प्रकार का सत्संग होता है। एक होता है बहुत संशयात्मा वृत्ति वाला उपासक जब साधु संग करता है तो उसे बहुत काल सत्संग करना होता है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। और एक होता है विश्वासी भक्त, सीधा सरल स्वभाव, जो बोला स्वीकार कर लिया, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। वो तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक बात पकड़ ली, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ गया। अपने इष्टाकार, अपने आराध्य देव की सेवारत और शास्त्र सम्मत वार्ता सत्संग की ये वृत्ति देख करके ही हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। वार्ता इष्ट संबंधी, इष्ट सबका एक ही है, परम तत्व नाम रूप लीला अनंत है। शास्त्र सम्मत बात, मनगढ़ंत नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एक भी पंक्ति अगर कोई कहे कि मेरा अनुभव, तो भगवान व्यास देव जी का ऐलान है। जितने महर्षि हो गए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, जो अनुभव होगा वो सब हमने लिख दिया है। भगवान व्यास देव, तुम्हारा कोई अनुभव शास्त्र से अलग नहीं होगा। शास्त्र से अलग है तो वामपंथ माना जाएगा। वामपंथ शास्त्र के प्रतिकूल आचरण। कोई भी सिद्धि, कोई भी सिद्धावस्था, कोई भी जो भूमिका है, चाहे ज्ञान की या भक्ति की या योग की, भगवान व्यास देव जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अवतार हैं। उन्होंने कहा जो जितने भी ऋषि हुए हैं होंगे, जो भी उनको अनुभव हुआ है वो सब शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अनुभव आगे किसी को अलौकिक होगा, हुआ नहीं है। तो जैसे वेद और पुराणों में जो अनुभव नहीं लिखा, तो श्री जी की सहचरियां प्रकट होकर वो अनुभव वही तो है, प्रभु ही तो है। विविध रूप आचार्यों का धारण करके ये मार्ग है, ये अनुभव है, ये स्थितियां हैं। आपकी कोई अलग स्थिति नहीं होगी। अलग है तो फिर आप अलग हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो हमें सत्संग करना है तो यह हमें देखना होगा इष्टाकार वृत्ति। जहां से सत्संग हमें मिल रहा है वो भगवत चरणारविंदाश्रित जो शब्द निकल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित जो अनुभव हो रहा है, वो पूर्व के महापुरुषों द्वारा अनुभूत, कोई अलग अनुभव नहीं होगा। अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो इसे समरस कहते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसे विषम कहते हैं। और विषमता संसार में होती, समता प्रभु में होती है। जीत विषम संसार। आपको परमानंद का अनुभव करा देगा सत्संग। हे प्यारे, मेरी बात मान लो, तुम वृंदावन में बुहारी सेवा जरूर करो। बुहारी कहते हैं सोहनी, सोहनी जिसे लौकिक भाषा में झाड़ू लगाना कहते हैं। ये वृंदावन की बहुत बड़ी सेवा है। बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाता है किसी भी कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन दिव्य है, पर वो अपनी प्राकृतिक दृष्टि है इसलिए नहीं देख पा रहे।
कहीं भी सोहनी लेके 10 हाथ लगा दीजिए, परिक्रमा में, किसी गली में, कहीं भी जहां आपको लगता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री लाडली जी से कहते हैं कि मुझे अपने कुंज भवन की मार्जनी बना लीजिए, या मार्जनी लगाने वाली, सोहनी लगाने वाली बना दीजिए, या सोहनी ही बना दीजिए, मार्जनी श्याम। श्रीपाद कह रहे देखो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अहंकार नष्ट करना है तो बहुत बढ़िया सेवा है। कहीं भी, ये संपूर्ण वृंदावन महारानी जी का है। कहीं भी जहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उसे झाड़ करके साफ कर दिया। ऐसे प्रियाजू के जन, ये सब यहां बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप परिक्रमा में चल रहे हैं, आपको कफ आया, आपने वहीं थूक दिया, अब वो किसी वैष्णव को जो मंत्र जाप करते हुए जा रहा है चरण में पड़ा, आपको अपराध बन गया। ये बहुत सावधानी की बात। हाँ, आपको कफ है, रोकी रखिए, जहां ऐसा स्थान नाली आदि दिखाई दे वहां थूक दीजिए। कुछ भी बहुत ये महल है, आप इतनी सावधानी से रहेंगे। आप यहां सिगरेट पी रहे हैं, जानते हो ये धाम है, धाम। आप क्या मंदिर में बीड़ी पी सकते हैं सिगरेट? अगर पीते हैं तो आप बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो एक मंदिर क्या, करोड़ों मंदिर, भला महल की समानता, जहां प्रगट, ये लीला भूमि है। ये कोई केवल भावात्मक नहीं है। जैसे हम मंदिर निर्माण करते हैं, प्रभु का श्री विग्रह, ये हमारे भाव का विषय है, मानो या ना मानो। लेकिन यहां जो है ये सत्य सच्चिदानंद में लीला भूमि है, तुम्हारे भाव का विषय नहीं कि भाई मानो तो वृंदावन है, नहीं मानो या ना मानो तो है, सच्चिदानंद है। एक एक कण की बराबरी कोई भी महातीर्थ, कोई भी परम पावन ऐसा नहीं जैसा श्रीधाम वृंदावन। 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप आए, आप सिगरेट पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, मसाला खा के थूक रहे हो ऐसे ही, और वैष्णव जनों के चरणों में, या वो धुआं भक्त जनों के, अब वो माला लिए चल रहे हैं, तुम्हारी बीड़ी सिगरेट का धुआं जा रहा है, तुम्हारी क्या गति होगी? तुम्हें पता नहीं कहां हो तुम। सावधान, श्रीधाम वृंदावन है। देखो, माया मायापति की ही है, वो डरती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हीं की है। तुम सोचो कि तुमसे माया डर जाएगी, तो तुम उनके अंश हो तो वो किसकी है? दोनों बातें भगवान, ममैव अंशो, तो मम माया दुरत्यया, मम ममैव, दोनों है। तुम समझो कि तुमने तिलक लगा लिया, कंठी बांध ली, तो अब माया तुमसे डर जाएगी? नहीं, जिनके तुम हो उन्हीं की वो है। होश में चलोगे तो आगे बढ़ा देगी, और थोड़ा भी उनसे विमुख भाव रखोगे तो फिसला के गिरा देगी। वो डरने वाली नहीं, उन्हीं की है जिनके तुम हो। सावधान, ये धाम है। जैसे जैसे यश विस्तार आगमन, वैसे वैसे माया अपने प्रश्न रखती जा रही है। अब पता चला आप धाम आए हो, और परिणाम बहुत गलत होगा। आप यहां आके मदिरा पान करें, आप आकर के यहां संसारिकता का बहुत हानि का विषय है। ये परम पावन धाम है। 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, आजीवन रहो, जैसा श्री जी आपका विधान करें, पर इस भाव से आओ कि मैं जा का रहा हूं धाम। जैसे आप देखो, हम नहा धो के जा रहे हैं, अभी बात मत करो, छुओ मत, थोड़ा मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा के आ रहे हैं। आप ऐसा करते हैं? जब गांव में आप जल चढ़ाने भी जाएंगे तो अभी थोड़ा 5 मिनट समय दो, अभी तो हम नहा के आए हैं, जा रहे हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर आप ऐसा। आप धाम आ रहे हैं, धाम। कैसे तुम्हें इसकी महिमा, जबान की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी महिमा है धाम की। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये महाप्रभु कह रहे हैं, यथामति प्रणवऊं, पूरा महिमा जो वृंदावन को तो आ ही नहीं रही बुद्धि में कि कैसे कहूं, बस केवल प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से जो कुछ आ रहा है वो वर्णन कर रहा हूं। ये वो अपरिमित महिमा वाला धाम है जो प्रिया प्रीतम को, सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहा है। यहां अगरबत्ती, अगर धूप, चंदन, केसर, इत्र, इसको आप भाव करो, थोड़ा इत्र लेकर के कहीं भी ऐसे 4 फूल डाल दिए,
मेरी प्रिया जो यहां से विचरण करेंगे। पक्का पक्का महारानी जी का महल है, सहचरियों की दृष्टि है। आप ऐसा ना समझो जैसे विशिष्ट किसी राजाधिराज का भवन होता है तो वहां सब तुमको दिखाई देंगे तैनात, चेकिंग वाले अलग 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 सब। यहां ऐसे ही है, आप ऐसा ना समझो। ये अव्यक्त चिदानंद धाम है। प्रगट में जो दिखाई दे रहा है वो हमारे प्रगट नेत्र इतनी ही क्षमता के इसलिए देख पा रहे हैं। तो ऐसा ना समझो कि कोई है नहीं। हर समय यहां भारी सुरक्षा लगी हुई है, तुम्हें पता नहीं। भारी सुरक्षा तुम्हारे कर्मों का नाश करके सच्चिदानंद तत्व में स्थित कर देना, इस रजकण का प्रभाव है। बहुत ही हाथ सावधान। 2-4 दिन नशा नहीं करोगे तो मर थोड़ी जाओगे। मान लो आप संसार में करते हैं, 2 दिन का अवसर मिला है तो बीड़ी सिगरेट हुक्का नशा नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। 2-3 दिन आपने अच्छे व्यतीत के भजन किए, फिर स्वभाव तुम्हें गिरा रहा है, फिर पतित कर रहा है, तो ये बचाएगा 2-3 दिन वाला कार्य। 2-3 दिन जो धाम वास करके गए ये तुम्हारे हिसाब में बहुत बड़ा मंगल विधान कर देगा। लेकिन यहां आकर के आप ऐसा चलो, और जो नहीं जानते पर आप सत्संगी जन हो, बहुत सावधान। श्रीपाद आदेश करें, कुंजम कुंजम अनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। प्रिया प्रीतम की महल में सोहनी लगाने को मिल रहा। ये पूरा महल है। कोई जैसे एक बार किसी महापुरुष से कहा कि बहुत दिनों से आप सेवा कुंज नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता, हम हर समय सेवा कुंज में ही तो रहते हैं। और उनका प्रश्न और उन महापुरुष का उत्तर स्थिति होगी तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हम हर समय सेवा कुंज में ही रहते हैं। ये संपूर्ण वृंदावन स्वामिनी जी का है। आप कहीं भी परिष्कृत कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, श्री जी के लिए लगा रहे हैं। अहो भाग्य, ये करना चाहिए। पर इतना रजोगुण चढ़ गया है कि हम सोहनी, अरे इज्जतदार आदमी हम, कोई यहां झाड़ू पूछा। ब्रह्मा भी तरसते हैं, तुम क्या चीज हो? तुम तो ब्रह्मा के रचे हुए हो। ब्रह्मा भी तरसते हैं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिस पोछा से ठाकुर जी के कमरे में पोछा लगाते थे ना, वो जब पोछा लगाने योग्य नहीं रह जाता था ना, तो जैसे किसी प्रियजन का विरह होता है, ऐसे उस पोछा को हृदय से लगाते थे, आंखों से ऐसे लगाते थे, और जाके गिरिराज जी की तलहटी में रज में ऐसे करके और बार बार प्रणाम करते थे कि आपके द्वारा हमारे ठाकुर की सेवा बनी। सोहनी जब घिस जाती थी गिरिराज जी की तलहटी में, उसको रज में ऐसे, आपके द्वारा सेवा पात्र हैं। ये श्री जी के निज जन है। अब ये भाव कहां से आएगा? ये पढ़ने लिखने से नहीं आएगा, ये रसिक महापुरुषों के संग से आएगा। ये जो हमारा सोहनी सेवा है, ये जो हमारी पोछा सेवा है, या किसी की पादुका साफ रखी है, सब साफ, इससे हमारा अहंकार साफ होता है, जो किसी भी साधन से नहीं साफ होता। हम मौन है, वो और पुष्ट हो रहा है। 10 साल से मौन है, 10 साल से दूध के सिवा कुछ मुख में रखना, वो पुष्ट हो रहा है। और गुरुजन सीधे उसी पर तीर मारते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी को ये पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, श्री जी को पसंद नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदाचार। बस गुरुजनों की आज्ञा में क्यों म्यों विचार करने का जो स्वभाव है वो हमें परिपक्व नहीं होने देता। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम ऐसा किए तो क्या होगा? महा अनुराग से युक्त हो जाओगे, महाप्रेम, महाप्रेम से। और हे भाई, देहादो कृत हेलनो दैत हे वृंदाटवी मावस। ऐसा तुम एक बार निश्चय कर लो, अगर कहीं कि अब शरीर हम वृंदावन में ही छोड़ेंगे, सब बात बन गई। जीवन का परम लाभ हो जाता है जब यहां शरीर पात होता है किसी का। प्रियाजू की सहचरियां कृपा, ये सहचरियों का देश है। यहाँ ना यम या यमराज के पार्षद प्रवेश नहीं करते, यहाँ भगवान के पार्षद भी प्रवेश नहीं करते, यहाँ सहचरियों का शासन है। वृंदा देवी यहाँ की मुख्य प्रधान सेवा संपादन के लिए हैं। और प्यारी जू की प्रिय सहचरियां, जो यहाँ शरीर छोड़ता है, भारी अपराध बन गया है तो एक जन्म यही उसका होगा,
इसके बाद वो परम पद का अधिकारी श्री जी के चरणों का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए हे प्यारे, हर समय राधा माधव का जश गाओ, जश सुनो, और धाम जब आओ तो बड़ी सावधानी से यहाँ लाभ लेकर के जाओ। प्यारे जो विराजमान है ऐसी भावना से आओ। चलते हैं मार्कंडेय जी काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम का पावन चरित्र सुना रहे। प्रसंग चल रहा है, भरत जी महाराज जब महाराज दशरथ जी पधार गए तो बुलावे पर ननिहाल से यहाँ जब आए, यहाँ सब देखा, कल ये चरित्र सुना आपने। भरत जी के लिए बाद में विधान किया गया कि पिताश्री ने आपको राज तिलक दिया है, आप स्वीकार करें। भरत जी की कल सबके सत्संग में सुना कि उनकी कैसी हृदय की पीड़ा हुई कि इतना वैसे ही हमें मिल चुका है, कैकेयी जी का पुत्र होना और अपने प्राणाराध्य भगवान के वनवास का हेतु बनना और अपने प्राण प्रिय पिता के मरण का हेतु बनना, सब मैं ही तो बना हूं ना। और अब राज तिलक का और भी हमारे ऊपर। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोष। बस ये बहुत बड़ी बात है, भक्त का ये जीवन है। नीचे की पंक्ति, आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोष। यद्यपि मैं कुमाता से प्रकट हुआ हूं, भरत जी कह रहे, मैं दुष्ट हूं, मैं सठ हूं, सदा सदोष, मैं सदैव दोष युक्त ही हूं। पर इतना मुझे भरोसा है कि मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं, ये जान करके कभी वो मुझे त्यागेंगे नहीं। बस यही बात जीवन है भक्त का। प्रभु से इतना अपनापन, मैं सठ हूं, सदा सदोष, बिल्कुल सत्य बात। मैं नीच हूं, अधम हूं, मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं। बस तो अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। मतलब ये शब्द ऐसा है जो अभी इसी क्षण आपको भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। अभी इसी क्षण आपको भगवत प्राप्ति की योग्यता दे देता है। क्या? अब आप इसमें देखिए, ये शब्द कब निकला है? न राज्य स्वीकृत, न कोई अन्य संबंध स्वीकृत। कह रहे हैं जब देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जरनी न जाए। मैं सबसे कह रहा हूं, कोई समय बात दूसरी नहीं। आपन दारुण दीनता कहां सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जरन न। कुछ नहीं, राज तिलक धर्म नीति ज्ञान विज्ञान ये सब बाद में। अब तो पहले रघुनाथ जी का साक्षात्कार, तब आएगा ये बात, आपुन जान न त्याग है मोहि रघुबीर। मेरा प्रियाजू के सिवा कोई नहीं। बस ये बात जब आएगी तब आपका अपनापन प्रियाजू से सिद्ध हो गया, और ये अपनापन हो गया तो बस बाजी जीत गए। अपनापन अभी देह से है, देह संबंधियों से है, संपत्ति भोग यश कीर्ति से है। लाडली लाल जो अपने लगने लगे, देखो ना, मन के प्रतिकूल हुआ, तन के प्रतिकूल हुआ तो इष्ट छूट गए, गुरु छूट गए, धाम छूट गया, सब छूट गया। तो अपना क्या था? मन। अपना क्या था? तन। अपना क्या था? अपनी मानी हुई मान्यता। अगर अपना है श्री जी से तो श्री जी का धाम, श्री जी का नाम, श्री जी का रूप, श्री जी की लीला, और ये जिसने दिया है दाता को, हम कैसे? ये अपनापन, ये अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। अपनापन। बड़े बड़े महापुरुषों से पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते कि बहुत शोध करके, बहुत चिंतन करके बात समझ में आई कि इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है
कि मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे, मैं सिर्फ भगवान कहूँ और भगवान मेरे, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। स्वामी जी महाराज बड़े बड़े महापुरुषों का अभी इसी क्षण सब बात बन जाए। अपनापन प्रभु को, आपन जानी न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। दो बातें, अपनापन जिससे है उसका दृढ़ भरोसा, बस। ये साधन भजन इसीलिए होता है, अपनापन। अपनापन हो गया ना हमारी लाडली, जैसे प्रयागदास मामा जी गिरदा लगे हुए हैं, पलंग पे पड़े हुए, मौज विनोद में। जैसे कोई वैष्णव, माँ कभी तुम्हें भजन करते हो तो देखते नहीं थे, है उनका भजन करे जिसको जरूरत है। हमारे जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, और क्या ये भजन का फल प्रकट हो गया। जैसे हरिराम व्यास जी, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार, अब विश्राम को प्राप्त हो गए। मेरी लाडली, मेरी महारानी, बस ये जो मस्ती है तब जागृत होती है। अभी अपनापन श्री जी को हम नहीं दे पा रहे हैं, पर यदि हम ये प्रार्थना करते रहे श्री जी से और सत्संग में जो सुनते हैं उसके अनुसार चलने की चेष्टा करें तो अपनापन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। भरत जी की आंखों से अश्रु चल रहे हैं और ऐसे वचन मंत्री, माता, गुरु, नगर और नगर के नर नारी सब भरत जी की बात सुनकर के सब सराहना करते हैं कि राम प्रेम का मूर्तिमान रूप श्री भरत जी हैं। अगर कोई ऐसा कभी कह दे कि इसमें भरत की थोड़ी भी सम्मति रही है तो पुरखों सहित तो करोड़ों कल्पों तक नरक भोग भोगेगा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा भरत राम की प्रेम की मूर्ति है। अगर कैकेयी की कुटिलता का आरोप कहीं कोई भरत पर कर दे जरा भी तो करोड़ों कल्पों तक उसके पुरखे भी नरक पड़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य भरत, तुम जैसा कह रहे हो हम राजी हैं। संपूर्ण अयोध्या नगर के नर नारी राम दर्शन करना चाहते हैं। माताओं के भी हृदय प्राण व्याकुल हो रहे हैं और हम सब तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। सब पूरी अयोध्या में एक आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे एकदम खेती सूख रही हो वर्षा हो जाए ऐसे। सब भरत जी की तरफ देख रहे, बचा लिया बचा लिया। महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश किया, सब प्रातः काल होते ही जहां प्रभु विराजमान हो वहां के लिए गमन करेंगे, इसलिए पूरी रात तैयारी की जाए, क्योंकि माताएं भी जाएंगी, नगर की नर नारियां भी। तो सारी व्यवस्था खान पान सुरक्षा की, चक्रवर्ती सम्राट की सेनाएं, कोई साधारण राजा थोड़ी, महाराज दशरथ सब भरत की सराहना करके कि बचा लिया, पूरी अयोध्या को बचा लिया। नहीं तो राम विरह में किस किस के प्राण चले जाते क्या पता। पर अब सबके जीने की आशा हो गई, क्योंकि भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात भर सब तैयारियां होती रही, रथ घोड़े हाथी सब सैनिक जनों ने तैयारियां की। अब जब किसी को यह कह दिया जाता कि आप घर की रखवाली के लिए रहेंगे तो ऐसा लगता मानो उसको मार दिया गया हो। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहेस सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए, उस घर में और सुख में माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते जो राम दर्शन में विरोध पैदा कर दे, जो प्रसन्नता पूर्वक राम दर्शन के लिए आदेश न करे,
बड़ा हृदय जल जाता है उसका, जिसको कह देते हैं आप नगर की रक्षा के लिए रहो, ऐसा लगता मानो गला काट दिया। सुंदर सुंदर सवारियां सजाई गई, घोड़े, हाथी, विविध प्रकार की खान पान की सामग्री। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कुछ प्रधान जनों से कहा, देखो ये सब संपत्ति रघुनाथ जी की है और इसकी सुरक्षा और व्यवस्था अपने लोगों के ऊपर है। हमारे स्वामी की संपत्ति में कहीं भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। इसलिए जिसके लिए जो गुरुदेव निर्णय करते हैं, यद्यपि बड़ा कठिन है कि सब दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको यहां रुकना पड़ेगा, पर उनको रुकना चाहिए और प्राणपण से अयोध्या की और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या और संपत्ति हमारे स्वामी श्री राम की है, इसलिए वो राम सेवा होगी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न लगावे, पर अपने स्वामी के साथ कभी विश्वासघात न करे। ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी की आज्ञा पर सब तत्पर थे। व्यवस्थापक, रक्षक, ये जो जिनको रखा हुआ अयोध्या में रहे। फिर भरत जी माता के पास गए, कौशल्या जी के पास, और सुंदर सुखासन पालकियां, उनमें माताओं को विराजमान किया। पूरी रात बीत गई थी नगर के लोगों को जागते हुए कि सुबह हो और राम दर्शन के लिए चले। सब पूरी अयोध्या उनकी सुरक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना, चक्रवर्ती सम्राट महाराज की, और फिर माताओं की पालकी। भरत जी ने विनय किया कि राज तिलक का पूरा सामान लेकर चला जाए, क्योंकि वन में हम भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे, अयोध्या नरेश भगवान श्री राम होंगे। वशिष्ठ जी ने भी सहमति दी, ठीक है ऐसा ही करो। मंत्रियों ने वंदना करके तत्काल राज तिलक की जो तैयारी थी ही पहले राम जी के राज तिलक की, तभी तो वनवास मांगा गया, वो सब सामग्री वशिष्ठ जी और अरुंधति जी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर स्वर्ण रथ पर विराजमान हुए। फिर सब ब्रह्म ऋषि बैठे, फिर सवारियों पर चढ़ करके नगर नारी जो जिस योग्य था सबको, सेवकों को अयोध्या की सेवा दे करके श्री राम के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न चले। सबके हृदय में अब बड़ा उल्लास है कि सियाराम लखन के दर्शन होंगे। लाखों हाथी हाथिनियां, चतुरंगिणी सेना भारी, पर भरत जी पैदल चल रहे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। माता जी कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप लाकर कहा, बेटा अभी तो बहुत दूर है जहां प्रभु विराजमान है, इसलिए तुम्हारी बलैया लेती हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, रथ पर बैठ जाओ। अगर तुम नहीं बैठोगे तो सब नगरवासी पैदल चलेंगे, फिर सबको कष्ट होगा, इसलिए सबको सुख देने के लिए हमारी आज्ञा का पालन करो। कौशल्या जी को प्रणाम करके रथ पर विराजमान हो गए भरत जी और शत्रुघ्न जी। पहले दिन तमसा के तीर निवास हुआ। कोई कोई तो केवल दुग्ध पान करके रहे, कोई एक बार फल ले लिए, कोई एक बार थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए अन्न ले लिए। रात भर सब नाम कीर्तन, महापुरुषों के चरित्र ऐसे गाए गए, किसी को नींद कहां है। पूरी रात निवास करने के बाद सब चले। दूर से दिखाई दिया श्रृंगबेरपुर। निषाद राज गुह को उनके सेवकों ने सूचना दी कि अयोध्या नरेश की पूरी सेना आ रही है। वो तो दिखाई दे रहा था, चतुरंगिणी सेना तो थी रक्षा के लिए, क्योंकि राजमाताएं चल रही, पूरा वैभव, पूरे नगर नारी चल रहे। उसने ऊंचे पे चढ़ के देखा, ध्वजा पताका, रथ, हाथी, घोड़े। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मित्रता का भाव होता तो दैन्यता होती, ये तो पूरा राज वैभव आ रहा है, चतुरंगिणी सेना आ रही।
हमें लगता है कि भरत के मन में कहीं कपट तो नहीं है। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजु सुखारी। हमें लगता है भरत जी के मन में ऐसा तो नहीं आ गया कि चतुरंगिणी सेना लेकर चलते हैं और वन में राम जी को मार के फिर अखंड निष्कंटक राज्य करते हैं। बड़ी भूल कर रहे हो भरत। गुहराज बोले, जीवन में तो कलंक मिला ही तुम्हें राम वनवास देने का, लेकिन आज जो तुम ये भूल कर रहे हो राम जी को परास्त करने की, तो तुमने बहुत बड़ी भूल की। सेना जुटा के ला रहे हो, दूर से दिखाई दे रहा है ना ऐसा। श्री राम जी को जीतने वाला रण में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। भरत, ये भूल हमें कोई आश्चर्य नहीं दिला रही, क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत फल पैदा नहीं होता। जिस कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया उन्हीं के तुम पुत्र हो। कुहराज को, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्राणों से अधिक प्यार करता है। ऐसा विचार करके तुरंत आदेश किया, समस्त सैनिक तैयार, वो भी निषाद राज है, नावों को जल में डुबो दो, कोई भी नाव नहीं दिखाई देनी चाहिए, और सब तैयार हो जाओ, घर घर से सब अपने भाले अस्त्र लेकर के। आज यद्यपि मुझे पता है चक्रवर्ती सम्राट की सेना के सामने, भरत शत्रुघ्न के सामने हम सब मारे जाएंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। कहां छोटे छोटे भाले और कहां चक्रवर्ती सम्राट की सेना, पर मुझे आज सौभाग्य मिलेगा, प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का सौभाग्य मिलेगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जननीचू, बड़े भाग पाई अस्मीचू। बड़ा सौभाग्य मिला है मरने का भी सौभाग्य। क्या? अपने प्राणों को समर्पित करूंगा भगवान के लिए। मारेंगे कौन? भरत जी, शत्रुघ्न जी मारेंगे, जो भगवान के भाई हैं। मरूंगा कहां? गंगा के किनारे। बड़ा सौभाग्य है। वीरों, सब तैयार हो जाओ, एक क्षण भी विलंब मत करो। स्वामी के काज के लिए आज मैं अपने प्राणों को समर्पित करूंगा और 14 भुवन में हमारा यश गाया जाएगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि सेना के सामने मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं जीते जी इनको गंगा पार नहीं होने दूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। जिसने कभी साधु संग नहीं किया, जिसने भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं की, वो जगत में मरा हुआ ही जी रहा है। व्यर्थ में माता ने उसको प्रकट किया। निषाद राज ने उत्साह बढ़ाते हुए अपने सैनिकों को तैयार किया। सब अपने अपने भाले ठीक करने लगे, कवच बांधने लगे, हाथ में तलवार लिए और बोल उठे कि महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब जोहार करके निषाद राज की कह रहे हैं, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, जब तक शरीर में एक एक बूंद रहेगा किसी को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। भगवान के लिए समर्पण, यहां जो हमें दिखाई दे रहा है समर्पण, मेरे प्रभु के लिए विरोध करने की भावना से जा रहे हैं। यदि हम बहुत छोटे हैं, हमारे न अस्त्र है न शस्त्र है, न वैसे शूरवीर, न हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है, पर जीते जी गंगा नहीं उतर गए। ये भगवत प्रेम, ये समर्पण मेरे प्रभु के प्रतिकूल ऐसा नहीं हो सकता। निषाद राजगुरु ने भगवान के चरण तलवे का स्मरण किया, रघुनाथ जी के, और अपनी छोटे छोटे धनुही, तलवार, कवच, सिर पर लोहे का टोप, कोई फरसा, कोई भाला, सब एकत्रित कर लिए और सब निषाद राज गुह का बल बढ़ा रहे हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, ये अयोध्या की सेना आपको भागती नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री राम के चरणों का बल है। आप देख लेना, आप निराश मत। कहां चतुरंगिणी सेना,
और कहां कुछ इने गुने। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। महाराज आप देख लेना, भगवान श्री राम के प्रताप से और आपके उत्साहवर्धन से, बल से, मैं अयोध्या को भागती हुई सेना को दिखाऊंगा आपको कि सेना भागती जा रही है। ये राम विरोध में आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। बहुत उत्साह है। इतने में जे ही चलने लगे तो बाईं तरफ छींक हुई, तो एक शकुन पहचानने वाला वृद्ध शूरवीर था, उसने कहा रुको, मुझे लगता है कि हम लोग गलत विचार से हैं। ये शकुन बता रहा है कि वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे, हमें लग रहा है कि हम गलत विचार से युक्त हो गए, भरत जी पर दोषारोपण कर रहे हैं। उचित ये रहेगा कि पहले जाकर के बात समझनी चाहिए कि वहां मामला है क्या। यदि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आप जाइए और सनकार भर देना, हम सब टूट पड़ेंगे, पर पहले एक बार आप जाकर ये बात तो समझे कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं या दर्शन के लिए जा रहे हैं, या क्या भाव है उनके अंदर। सबने एक बात ये स्वीकार की, बहुत सुंदर। गुहराज ने कहा जाओ सब, जहां जहां स्थान बताए हैं वहां वहां सब छुप जाओ, हम स्वयं जा रहे हैं और हम तुम्हें संकेत करेंगे। अगर ऐसा संकेत करें तो जान लेना युद्ध करना है, अगर ऐसा संकेत करने तो जान लेना वो मित्रता के लिए आए हैं। अब उसने कुछ कंदमूल फल लिए भेंट के, और दो चार अपने साथी आगे गए बढ़ के। तो सबसे आगे रथ था भगवान वशिष्ठ जी का, अरुंधति जी के साथ, और अंगरक्षक चल क्रमशः फिरे से, माताओं के फिरे से ऐसे। वशिष्ठ जी ने देव ही देखा कि वही निषाद है जिसकी बात हमने सुनी थी सुमंत्र जी से, कि वो मित्रवत व्यवहार करके भगवान के लिए सैया रचना करना, रात भर जगना लखनलाल के साथ। वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता, मुस्कुराए, तो ये मुस्कुराए से प्रणाम किया और बताया दूर से ही दंडवत करके कि मेरा ये परिचय है, मैं निषाद राज गो हूं। भगवान जब श्री राम जी आए थे तो ऐसा ऐसा। भरत जी पीछे ही थे, जे ही सुना कि भगवान की सेवा की, सैया रचना की, भगवान ने इनको गले लगाया तो कूद पड़े रथ से, दौड़ते हुए, आंसू बहाते हुए, लपेट लिया हृदय से गुह को। अब तो उसके हृदय की ऐसे महाप्रेमी के प्रति मैं क्या सोच रहा था। पीछे हटे और साष्टांग दंडवत भरत जी को किया। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। देखा, फिर साष्टांग दंडवत करे, घुरात उठाकर हृदय से लगा लिया, और ऐसा सुख भरत जी को मिला मानो लखन लाल को हृदय से लगा रहे हो। निषाद भरत जी के जब हृदय से लगा तो इतना प्रेम, क्योंकि प्रेम स्वरूप भरत जी, रोमांच, पुलकावली, अश्रु। अरे राम राम कही जे जमुआही, तिन्हीं न पाप पुंज समुआही। कोई आलस्य में भर करके जमुआई लिया राम राम ऐसे बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर यह तो राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जग पावन। इसको तो भगवान ने अपने हृदय से लगाया था, आलिंगन किया था निषाद राजगुह का। इसने तो कुल समेत जगत को पावन कर दिया। त्रिभुवन में कोई भी हो, जिसने नाम का आश्रय ले लिया वो जगत पावन करने वाला बन जाता है। जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, जो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श पाया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युग से ये रीति चली आ रही है कि जो प्रभु को अपनापन दे देता है भगवान उसको सबसे बड़ा कर देते हैं, सबसे बड़ी बड़ाई दे देते हैं। पक्का मानिए, जिसने अपनापन केवल प्रभु से कर लिया तो प्रभु उसे अपने समान बना देते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। सब अयोध्या के जन बहुत प्रसन्न मुद्रा से निषाद राज को देख रहे। अच्छा, इसने प्रभु के साथ यहां वार्ता की,
ये सैया रचना की। अच्छा, ये वही निषाद है। सब अयोध्यावासी प्रेम से देख रहे हैं। निषाद राज तो मानो विदेह हो गया हो, अयोध्या के जनों का प्रेम पाकर, वशिष्ठ जी की कृपा पाकर, भरत शत्रुघ्न का प्रेम पाकर उसके मन में बहुत अंदर ही अंदर दुख और आनंद, दो धाराएं चल रही। आनंद इस बात का कि ऐसा स्वभाव, दुख इस बात का मैं क्या सोच रहा था, इनके लिए क्या सोच। ये अच्छा हुआ भगवान ने जो छींक से संकेत में वो बुलवा दिया, नहीं तो यहां तो सब भगवत दर्शन की लालसा से जा रहे थे, पर भगवान ऐसा होने ही कहते देते। वो तो भाव कैसा है ये प्रकट करा दिया कि जीवन समर्पित भाव है। भरत जी ने पूछा, आप कुशल से हैं? तो हम कहा कुशल तो अब हुआ आपके चरणों का दर्शन करके। निषाद राजगुह ने कहा, हमारी करोड़ों पीढ़ियां तर गई महाराज आपके दर्शन से। प्रभु आप तो जानते हैं, समुझि मोरी करतूती कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजय रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत, मेरा कुल समझ करके देखो मुझे कैसा सौभाग्य मिला प्रभु का आश्रय लेने से। वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी दुलार से देख कर रहे, कृपा दृष्टि, भरत जी हृदय से लगा रहे। ये प्रभु के आश्रय की बात रही। यदि कोई संसार में ऐसे प्रभु का आश्रय न लिया तो मानो विधाता ने उसे ठग लिया, ठगा गया, जीवन व्यर्थ गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। प्रभु ने जब मुझे अपना लिया तो सब विश्वास करो सबको अपना लेंगे। निषाद राज कह रहे, कपटी कायर कुमति महेशा, और मुझे जब प्रभु ने अपना लिया तो तुम सब विश्वास करो सबको प्रभु अपना लेंगे, क्योंकि हम हैं प्रभु के। बस अपनापन प्रभु को चाहिए। निषाद राज की प्रीति को देखकर, दैन्यता को देखकर, विनय को देख करके भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं, शत्रुघ्न जी बार बार हृदय से लगाते हैं। माता कौशल्या जैसे लक्ष्मण जी को दुलार करे, ऐसे निषाद, कितना बड़ा सौभाग्य। तुमने हमारे राम को देखा है, राम की सेवा की है, बहुत दुलार कर रहे। ये जीवन का परम लाभ है। भगवद आश्रय जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। सबका दुलार मिल रहा, दर्शन करना मुश्किल। भगवान श्री राम की मां है महाराज अयोध्या नरेश की महारानी, इनके दर्शन दुर्लभ, लेकिन वो दुलार कर रहे। वशिष्ठ जी दर्शन दुर्लभ। भगवान गीता जी में कहते हैं समात्मा सुदुर्लभा। ये तो वो ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा है, योग वासिष्ठ इन्हीं का है। अद्भुत तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा निषाद राज के ऊपर अद्भुत कृपा। ये सब भगवद आश्रय का फल। तुरंत उसने जो संकेत बताया था वो संकेत शांति वाला उसने दिया अपने सैनिकों को, भाग जाओ, ये जान भी ना पावे कि ऐसा हमारा कुछ प्लान बना हुआ था। सब शांत होकर आ रहे हैं। जोहार की बोले तत्काल पूरी सेना के लिए कंदमूल, फल और वास की व्यवस्था की जाए। निषाद राजगुरु ने, भरत जी ने कहा सब साथ में हैं, बस आप सहयोग करें, कहां निवास करना है, कहां वास करें। बड़ी सेना लिए हुए सब पहले गंगा जी के समीप गए। निषाद राजगुरु ने बताया इस घाट में प्रभु ने स्नान किया, उस घाट का नाम राम घाट रखा गया। प्रभु ने यहां गंगा जी को प्रणाम किया था, यहां आचमन किया था, यहां स्नान किया था। सब नगर नारी वहां की रज लेके लगा रहे हैं, बार बार वहां आचमन कर रहे हैं, और गंगा जी को सब प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप एक ही आशीर्वाद दो, मुझे राम जी के सिवा और कुछ याद न रहे। राम जी के चरणों में अविरल रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी, अर्थात अपार प्रीति हो। हे गंगा जी आप ऐसी कृपा करें। भरत जी ने, भरत कहे वो सुर सरितव रेनु, सकल सुखद
सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगौ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। हे गंगा जी, आपके जल की बात के आपके किनारे की रज अगर माथे पर लगा ली जाए, जितने कण झरते हैं उतने जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये आपके किनारे की जो बालू है ये कामधेनु है। फिर आपकी धारा, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि सियाराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक अखंड प्रेम हो, अविरल प्रेम हो। फिर भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा पाकर गंगा स्नान किया, माताओं ने स्नान किया। जहां तहां सुंदर, पहले ही निषाद राज ने डेरा तंबू आदि तान करके सबको वहां विश्राम दिलाया गया, भोग सामग्रियों के द्वारा भोजन कराया गया। माताओं का सत्कार करके भरत जी ने शत्रुघ्न को इशारा किया कि तुम प्रधान रक्षा में आ खड़े रहो माताओं के पास, और गुह को बुलाया और हाथ पकड़कर कहा, क्या मुझे दिखा सकते हो प्रभु कहां शयन किए थे? बहुत प्रेम, शरीर शिथिल हो रहा है, मैं वो सैया देखना चाहता हूं जिसमें हमारे प्रभु ने रात में शयन किया। भरत जी के आंखों में आंसू बह रहे हैं। निषाद हाथ पकड़ के अशोक वृक्ष के नीचे जहां प्रभु शयन किए थे वहां ले गए। भरत जी ने जब देखा कुश की साथरी, उसमें कोमल कोमल पत्ते, साष्टांग प्रणाम किया उस साथरी को, 4 प्रदक्षिणा की और आसपास की रज अपने ऊपर लगा रहे हैं कि हाँ सियाराम जी के चरण पड़े हैं। भरत जी वहां देखा कि 1-2 सितारे भी पड़े थे जो सियाजू के वस्त्र के थे। उनको माता सीता जी के समान समझकर हृदय से, माथे से लगा रहे हैं। बहुत ही विकल होते जा रहे हैं प्रेम में। ओहो, जिनके पिता विदेहराज जनक हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, जिनके पति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं, उन सियाजू को इस साथरी पर शयन करना, ऐसे मेरा हृदय क्यों नहीं फट जा रहा? ये वज्र से कठोर मेरा हृदय है भरत जी ऐसा। आज तो मैं सौभाग्य मानता हूं अपने भाई लक्ष्मण का, क्योंकि जैसा लक्ष्मण का सौभाग्य वैसा मुझे अभी किसी का सौभाग्य नजर नहीं आ रहा। कुछ लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही थी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता, जहां आपके चरण वहीं लक्ष्मण, अन्यथा प्राण त्याग। ये खास बात है। धर्म कर्म उपदेश उनको दो जो सुनने लायक हो, समझने लायक हो। प्रभु मैं तो बच्चा हूं सिर्फ आपका, आपके लिए जीवन है बस। लक्ष्मण अवध के लोगों के सबसे प्यारे, माता पिता के दुलारे, लेकिन किसी के भी प्यार में लक्ष्मण सियाराम के चरणारविंद में प्रेम किया। इसलिए लक्ष्मण जैसा धन्य भरत जी बार बार लक्ष्मण का स्मरण करके पुलकित हो रहे हैं। ओह, जिनके श्रीअंग इतने सुकुमार, जिनके श्रीअंग में कभी गर्म हवा भी स्पर्श नहीं की होगी, दुख सुना नहीं होगा, वो हमारे प्रभु श्री राम इस कुश साथरी पर सोए। पूर्वासी कुटुंब, गुरु, माता पिता, जिनके स्वभाव को देख करके हर समय महासुख का अनुभव करते, जिनके बोलने का ढंग, देखने का ढंग सबको सुखी कर देने वाला, सरस्वती अरबों शेष भी जिनकी महिमा का गान करके अभी तक पार नहीं पाए। ऐ विधाता, कैसी क्रूर करनी तेरी है कि वो प्रभु भूमि पर कुश की साथरी पर सोए। महाराज दशरथ जी जिन्हें जीवन मूरी की तरह संभालते, दिन रात माताएं जिनको जैसे पल के पुत्री की रक्षा करती,
ऐसे दुलार करते। वो प्रभु नंगे पैर वनवास, कंदमूल फल का आहार। धिक्कार है अमंगल की मूल कैकेयी को, जो हमारे प्राण प्रीतम प्रभु को वनवास दिया। हाय कैसी दुर्बुद्धि, महाराज के भी प्रतिकूल वो हो गई और इसी के कारण वैधव्य प्राप्त हुआ। मुझ पापी को धिक्कार है, धिक्कार है। भरत जी ऐसे बोल रहे हैं। कुमाता से जन्म हुआ, स्वामी का द्रोही बना, आए विधाता कैसा कलंक दिया। निषाद राज दोनों हाथ पकड़ कर बोले, नाथ आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे विषाद भरे शब्द मत कहिए। हमने सुना है रात भर आपकी ही चर्चा सियाराम करते रहे। मैंने सुना है, जगे थे रात भर वो आपकी चर्चा, आपको बहुत प्यार करते हैं राम जी। ये प्रतिकूलता जो आपको अनुभव में आ रही, विधाता की बड़ी क्रूर करनी है। राम जी के हृदय में आपका प्रेम बसा हुआ है, आपके हृदय में राम जी का प्रेम बस। मैं कसम खा के कहता हूं कि भगवान श्री राम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने देखा है। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चली करी विश्राम ये विचारी दृढ़ आनि मन। भरत जी से कहा, प्रभु आप जानते हैं कि श्री राम अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं, वो प्रेम को जानते हैं। प्रभु आप ऐसा हृदय में विषाद मत करें और चलें, आप विश्राम करें। सखा के वचन सुनकर हृदय में धारण करके प्रभु का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की तरफ गए। जब नगरवासियों ने सुना तो सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और प्रभु की शैया की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और सब वहां अश्रु बहा रहे और कैकेयी की निंदा करते हैं। कोई भरत जी की सराहना करता है, कोई महाराज दशरथ जी के प्रेम विरह की सराहना करता है, कोई कैकेयी की निंदा करता है, कोई अपने अभाग्य कहता। ऐसी चर्चा होती हुई पूरी रात व्यतीत हो गई। सवेरा होते ही निषाद राजगुह ने नौकाएं सब लगा रखी थी। सुंदर नावों पर सबसे पहले गुरु जी को चढ़ाया गया, वशिष्ठ जी और अरुंधति जी, और फिर माताओं को, फिर ऐसे क्रमशः पूज्य जन ब्रह्म ऋषियों को। ऐसे 4 घड़ी में सबको गंगा पार उतार दिया गया। इतनी बड़ी सेना, इतनी नावों की व्यवस्था की गई थी। बाहर निकल गए, भरत जी ने सबकी संभाल की, सब सुरक्षित हैं। प्रातःकालिक दिनचर्या करके, माता के चरणों में दंडवत करके, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके, निषाद राज के सेवकों ने आगे रास्ता बताते हुए सब अयोध्या की सेना सहित आगे बढ़े। सबसे आगे निषाद राज और उनके सैनिक, फिर गुरुदेव, फिर माताएं और फिर सब नगरवासी और आसपास से सुरक्षित अयोध्या के सैनिकों के द्वारा। गंगा जी को प्रणाम करके सियाराम का स्मरण करते हुए पैदल भरत जी चले। यहां से सैनिक लगाम पकड़े हुए घोड़े की साथ साथ चल रहे हैं। बार बार कहते हैं, स्वामी विराजमान हो जाओ, आपके बहुत कोमल चरण हैं, राजकुमार हैं, भगवत स्वरूप, आप बैठ जाओ। हमें देखा नहीं जा रहा, आप नंगे पैर चल रहे हैं। भरत जी मुड़ करके देखा, वशिष्ठ जी बैठ जाओ। तो उनका राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, हमारे लिए रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, और हमारे स्वामी श्री राम, श्रिया लखन, ये नंगे पैर, बहुत अच्छा है। अरे मेरा तो उचित है कि जहां मेरे स्वामी राम के चरण पड़े वहां मैं सिर के बल जाऊं। केवल सेवक कहलाता हूं पर सेवक धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा।
जहां स्वामी के चरण चिन्ह वहां मेरा मस्तक होना चाहिए। मैं सिर के बल चलूं यहां, तुम मुझे कह रहे हो घोड़े पे बैठ जाओ, रथ पे बैठ जाओ। पूरी अयोध्या की जितने भरत जी के आगे फिर कुछ नहीं बोले। भरत जी का एक एक कदम कैसे बढ़ रहा है। भरत तीसरे पहर कहां कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। एक एक कदम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे चले जा रहे हैं। भरत जी के कोमल चरणों में चलने से बड़े बड़े फफोले पड़ गए। पथरीली भूमि, कभी नंगे पैर नहीं चले। महल में तो सुंदर मोटे मोटे गद्दे बिछे हुए हैं, कहां से इतने चक्रवर्ती सम्राट का वैभव। कभी शायद ही भरत जी पैदल चले हों, लेकिन आज जंगल में पैदल तो बड़े बड़े फफोले। झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओश कण जैसे। जैसे लाल कमल में ओस की बूंदे झलक रहे, ऐसे लाल लाल तलवे में भरत जी के बड़े बड़े छलका पड़ गए। भरत जी पैदल चल करके आए हैं, ये सुनते ही ऋषियों का समाज भरत जी के दर्शन। भरत जी त्रिवेणी पर आकर प्रणाम किया, फिर गंगा यमुना के श्वेत मिलन को देखा। गंगा और यमुना की लहरों को देख करके भरत जी प्रेम विवश हो जा रहे हैं। यमुना जी की तरंगों में श्याम कांति और गंगा जी की तरंगों में गौर कांति, मानो सिया राम की आभा का दर्शन करके वो प्रेम विवश हो रहे हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में आप समर्थ हो। आपका प्रभाव वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, यद्यपि हम रघुवंशी कुल में, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, हमारे धर्म में भीख मांगना निषेध है, पर आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। आप बहुत बड़े धनी हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आप भरा भंडारू। यद्यपि ये कर्म नहीं है मेरा भीख मांगना, पर आज मैं भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। हे सुजान, हे महादानी, आपके पास जो है इस पर हमारी दृष्टि नहीं है। न मैं अर्थ मांग रहा हूं, न मैं धर्म, न काम, न मोक्ष। बस आपसे एक ही बात मांग रहा हूं, आप बहुत बड़े दानी हो। मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मैं श्री राम जी के चरणों का अनुरागी बनूं। बस मुझे श्री राम के चरणों का वरदान प्रदान कीजिए। बार बार जन्म हो, पर जब जब जन्म हो प्रभु की भक्ति से युक्त हो, ये मैं मांग रहा हूं। यद्यपि मैं कुटिल हूं, लोग समझेंगे भी कुटिल, स्वामी द्रोही हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे
प्राणाराध्य प्रभु के चरणों में प्रतिपल, प्रतिक्षण और प्रतिजन्म अनुराग बढ़ता रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।